माय चैनल। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर वापस से इनकम टैक्स की कुछ स्पेशल नॉलेज लेकर आया हूं, जिसके थ्रू आप अपना खुद का टैक्स सलाहकार बन सकते हैं। आपको किसी भी कंसल्टेंट की नीड नहीं है, एक बेसिक काम के लिए जो आप खुद भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का एक मैसेज पहुंच रहा है, और जिनकी वजह से लोग काफ़ी घबराए हुए हैं और वो डर रहे हैं कि अब इनकम टैक्स क्या लेगा। क्योंकि इनकम टैक्स उसके अंदर ये लिख रहा है कि आपको इस डेट तक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट नोटिस इशू किया जाएगा सेक्शन 154 के अगेंस्ट। तो आप सभी को कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में आपका हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट करा है आपके पोर्टल पे, कंप्लायंस पोर्टल पे, क्या वो सही है या गलत है? तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं फटाफट से कि इनकम टैक्स ने कहाँ पे कंप्लायंस पोर्टल के अंदर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करा है। और फिर इस वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा कमेंट दूंगा, डेट मीन्स सजेशन दूंगा कि इस बार जो आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 है, डेट मीन्स असेसमेंट ईयर 2021 और 22 के लिए आप कैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें ताकि आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फटाफट से आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपको अपना क्या करना है, गूगल क्रोम या फिर कोई भी क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, जिस पे भी आप कंफर्ट हो उसको ओपन कीजिए और यहाँ पे इनकम टैक्स e-filing.gov.in को टाइप कीजिए, जैसे कि मैं स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, इनकम टैक्स e-filing। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे, ये देखिए, ये आपके लिए स्क्रीन पे खुल चुका है। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यह आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा और कुछ इस तरीके का मैसेज आपको दिखेगा। और इधर आपको करना है कंटिन्यू होम पे क्लिक। जैसे ही आप कंटिन्यू होम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे ये आपसे पूछेगा आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये आपसे यूज़र आईडी, आपका पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा नेटवर्क का इशू है, जस्ट अ सेकंड, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे ये आपसे मांगेगा कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है। तो आपको पता है आपका यूज़र आईडी पैन नंबर होता है और पासवर्ड जो आपने रखा होगा इनकम टैक्स वेबसाइट पे रजिस्टर करते वक्त। तो चलिए मैं अपने किसी क्लाइंट का फटाफट से डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करूँगा। जैसे ही कैप्चा कोड मैं एंटर करूँगा यह आपको लॉगिन के लिए बोलेगा। DC, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा और ये आ गया। मैंने डाल दिया यहाँ पे कैप्चा कोड गाइस। तो जैसे ही आप कैप्चा कोड को डालेंगे यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये आपको आपके पोर्टल पे ले आएगा और यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे आपके पास एक कंप्लायंस का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन पे आपको करना है यहाँ पे क्लिक। तो यहाँ पे आपको करना है कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक। कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपसे नीचे बोलेगा कंफर्म करने को, कंफर्म कीजिए और इसके बाद ये मैसेज आएगा आपके पास और यहाँ पे कर दीजिए ओके। तो आप जैसे ही कंप्लायंस पोर्टल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ई कंपेन, ई वेरिफिकेशन, ई कम्युनिकेशन, ई कंपेन हिस्ट्री, वेरिफिकेशन हिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो ई कंपेन है उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ई कंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ऑप्शन, ई कंपेन, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का पोर्टल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं जैसे नीचे लिखा फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, क्योंकि अभी जो हाई वैल्यू आ रहा है वो पिछले सालों के लिए आ रहा है जनरली लोगों का। तो इस पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन बोलेगा और इस पर हम कर देंगे ओके। और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जैसे ये बता रहा है अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है। तो इसको ओपन करेंगे क्लिक करके, तो आपके पास यहाँ पे पूरी समरी दिख जाएगी कि कौन कौन से हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे ये आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा है मेरा टाइम डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, इसके बाद मेरा सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट है, फिर टाइम डिपॉजिट्स पर है, सेविंग बैंक पे। तो इस तरीके के आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, अगर ये सारे सही है तो इनको आप एक एक करके, मान लीजिए कुछ सही है कुछ गलत है, तो जो जो सही है उस पर आप क्लिक कीजिए और उनको कर दीजिए यहाँ पे सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए ये मेरा सही है तो इसको मेरे को क्लिक करना। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो करेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है या फुल्ली करेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑप्शन है ई तक, जो भी अगर आपको लगता है गलत है तो डिनाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है, सही है या गलत है जो भी है। अब इसके बाद क्या करना, अगर आपको लगता है कि सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो नीचे बल्क रेस्पॉन्स का ऑप्शन है। अगर सारा इन्फॉर्मेशन सही है तो ए को क्लिक कीजिए, अगर सारा गलत है तो ई को क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रेस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा, सही है या गलत है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक्सेल फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर ले, तो यहाँ पे इनकम टैक्स ने आपको एक फॉर्मेट दिया है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फॉर्म में। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे सारा डाटा आपका एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपने कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर कैसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं और उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन ले सकते हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा, इस फाइनेंशियल ईयर जब आप 20-21 फाइनेंशियल ईयर जो आपका असेसमेंट ईयर 21-22 है उसके लिए जब भी रिटर्न फाइल करें तो आप एसएफटी की ट्रांजेक्शन, जो गवर्नमेंट ने एसएफटी रखी है उनके ट्रांजेक्शन, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, दूसरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, इन सभी को, अगर आपके शेयर मार्केट में कुछ ट्रांजेक्शन है आप लगता है कि इग्नोर कर दो तो कुछ भी इग्नोर नहीं करना, अपने कंसल्टेंट से सजेस्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई कंसल्टेंट नहीं है, आप नॉलेज लेना चाहते तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है, और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि नीडी लोगों को इनकी नीड पहुंचे और मैं उनकी हेल्प कर पाऊं। और आप अपना खुद का सलाहकार बने और मेरे हैशटैग को ज़रूर फैलाइए, आप अपना खुद का सलाहकार बने, अपना खुद सलाहकार बने, हैशटैग अपना खुद सलाहकार बने हैशटैग, ये मेरा हैशटैग है जिस पे आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे को दुनिया तक लेके जाएगा, ठीक है गाइज़। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई गलत चीज़ है या फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि मैं उसको आगे सही कर पाऊँ। तो अब हम मिलेंगे इसी तरीके से कुछ बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस कोविड के अंदर आप एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। अब हम मिलेंगे, चलिए बाय बाय, टेक केयर।